आखिर गोकू और डोरेमोन बेन 10 में क्यों रिटर्न हुए? गोकू को अपनी वॉच क्यों उतारना पड़ी? ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए इस वीडियो को स्टार्ट से आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम है मोहम्मद एंड यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। लेट्स मूव। एपिसोड के स्टार्ट में हम बेन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो वहाँ रात के टाइम कैंप लगाए बैठे थे क्योंकि ग्रैंडपा अपने दोस्तों से मिलकर अभी भी वापस आए थे और वो ग्वेन को बताते हैं कि उन्होंने दोस्तों से बातों बातों में दोनों गाड़ियों की चाबियां ग्लिच में रख दी और बाहर से ताला लग गया जिसकी वजह से उन्हें अब कैंप लगाना पड़ रहा है। और बेन पूरे दिन में सैर के बाद बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और वो बहुत बोर होता है और तभी ग्वेन को बोरियत दूर करने के लिए एक आइडिया आता है और वो कहती है चलो स्टार्ट करते हैं कैंप फायर स्टोरीज। और सबसे पहले ग्वेन अपनी स्टोरी सुनाती है और कहती है कि एक छोटी सी लेकिन बहुत अक्लमंद लड़की एलियंस ढूंढने जा रही थी। और तभी बेन कहता है कि मुझे भी अपनी स्टोरी में ले लो और ग्वेन ले लेती है। बेन ग्वेन को कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें एलियन तलाश करने की क्या जरूरत है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और बेन ग्वेन को कहता है कि तुम इतनी लंबी कैसे हो गई हो। ग्वेन बेन को कहती है कि ये मेरी स्टोरीज का स्टाइल है और तुम्हें अगर मेरी स्टोरी में रहना है तो तुम्हें भी मेरा स्टाइल अपनाना होगा। इसके बाद ग्वेन बेन को भी चेंज कर देती है और वो आगे बढ़ते हैं और एक एलियन को देखते हैं। बेन एलियन का मुंह देखकर उसका मजाक उड़ाना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा हंसता है और फिर वो एक स्पेसशिप को देखते हैं। ग्वेन बेन को कहती है इसके करीब मत जाना, हो सकता है इसके अंदर एलियन हो। फिर वो उसके पास जाते हैं और उसे खोलते हैं लेकिन उसके अंदर कोई एलियन नहीं होता। तभी बेन कहता है एलियन वाली स्टोरी में कोई एलियन क्यों नहीं नजर आ रहा। फिर उन्हें फुट स्टेप्स नजर आते हैं। वो उन फुट स्टेप्स को फॉलो करते हैं और कुछ फ्लूइड गिरा हुआ पाते हैं। ग्वेन बेन को कहती है इसके करीब जाते ही ये मेरे ऊपर उछल पड़ेगा और मेरे डीएनए के साथ मिलजुल कर मुझे अपनी कठपुतली बना लेगा। इसके बाद ग्वेन उसके करीब जाती है लेकिन बेन उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसके ऊपर उछलने से पहले ही तुम्हें बचा लूंगा। और ग्वेन कहती है तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि ये उसकी स्टोरी होती है और उसके मुताबिक उसे चलना चाहिए। लेकिन बेन नहीं रुकता और तभी ग्वेन अपनी स्टोरी चेंज कर लेती है और उसे कहती है टेस्ट का रिजल्ट आ गया, ये एमनियोटिक फ्लूइड है और इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं उन एलियंस के अंडे। और वो आगे बढ़ते हैं और एलियंस के अंडों को देखते हैं जिनसे बच्चे निकल रहे थे। बेन ग्वेन को कहता है इन अंडों में से मुझे वही एलियन चाहिए जो उसने पहले देखे थे। और तभी ग्वेन कहती है अच्छा ये चलेगा। और तभी उन अंडों से वही एलियन निकलता है और बेन उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और हंसना शुरू कर देता है। फिर वो उसे मारना शुरू कर देता है और तभी ग्वेन कहती है तुम उसे इस तरह नहीं मार सकते क्योंकि ये वो वाला एलियन है ही नहीं। और तभी वो दोनों लड़ना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं वो यही है, वो नहीं है, वो यही है, वो नहीं है, वो यही है, वो नहीं है। ये देखकर एलियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम बेवकूफ बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा और उन पर अटैक कर देता है। तभी ग्वेन बेन को कहती है तुमने मेरी सारी स्टोरी खराब कर दी। लेकिन बेन कहता है मैंने तो इसे और खतरनाक बनाया है। और तभी उधर से उन्हें ग्रैंडपा खींच लेते हैं और ग्रैंडपा की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं स्टोरी सुनाना है दादा दादी का काम और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद वो स्टोरी सुनाते हैं और कहते हैं ये कहानी है दादू की जिसका नाम है मैक्स। उनकी गाड़ी है जादू की जिसमें है सारे के सारे स्पेक्स। मैक्स का रोबोट है फ्रेंड जो केक को बेक करे, उसका नाम है ग्वेन। इसके बाद वो दूध पीने जाते हैं और कहते हैं हमें जाना चाहिए मिल्की वे। फिर वो मिल्की वे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा एलियन होता है जो वहाँ का सारा दूध पी जाता है। तभी ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और एलियन जवाब देता है क्योंकि दूध पीने से हमें प्रोटीन और आयरन मिलता है दादू जी। फिर ग्रैंडपा जवाब देते हैं वो तो हमें भी चाहिए। और तभी एलियन कहता है तो बाहर आकर ले लो। फिर बेन की उस एलियन के साथ फाइट होती है और एलियन बेन को खा लेता है। लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि बेन उसे फाड़ के बाहर निकल जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उस एलियन के वो टुकड़े ग्रैंडपा की बस पर चढ़ते हैं और उसे खाना शुरू करते हैं। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं इसे कुछ खाने के लिए दो वरना ये सारी बस खा जाएगा। फिर ग्वेन कहती है ये लो मेरी स्पेशल ब्राउनी और वो एलियन उसे खाकर चले जाता है और इस तरह मिल्की वे बच जाता है। बेन ग्रैंडपा को कहता है कि आप उसे जेल में नहीं भेजेंगे और तभी ग्रैंडपा कहते हैं नहीं मेरी स्टोरी में कभी कुछ बुरा नहीं होता। फिर बेन कहता है आप खुद ही तो कहते थे कि हर एक को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। और ग्रैंडपा कहते हैं इस स्टोरी में कोई सजा नहीं बल्कि मजा ही मजा है। इसके बाद स्टोरी की बारी बेन की आती है। शुरू में तो वो एक बहुत बकवास सी स्टोरी सुनाता है जिसको सुनकर हर कोई बोर हो जाता है और कहता है शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर आता है कैमिन और सबसे लड़ना शुरू हो जाता है। इसके बाद कैमिन की हर एक से लड़ाई शुरू होती है और तभी ग्वेन बेन को कहती है इस तरह की स्टोरियां बोरिंग होती हैं, कोई भी किसी वजह के बगैर
लड़ना शुरू नहीं करता। और फिर बेन अपनी स्टोरी चेंज करता है और शुरू करता है अपनी असली स्टोरी। पिछले एपिसोड में आपने देखा हमारा सुपर हीरो मॉन्स्टर से लड़ रहा था, लेकिन उसे अपने गुरु की जरूरत थी। स्टोरी के स्टार्ट में बेन का मास्टर कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है बेटा। तभी ग्वेन बेन को कहती है तुम मुझे भी अपनी स्टोरी में ले लो। और बेन उसे पूछता है तुम क्या बनना चाहोगी, और ग्वेन कहती है फिर बेन और ग्वेन केविन को देखते हैं और बेन एलियन में चेंज होता है। और तभी केविन कहता है ओह नो, अब मैं क्या करूंगा। इसके बाद केविन भी एलियन में चेंज होता है और बेन अपना एलियन चेंज करता है। और वो देखता है जैसे ही उसने अपना एलियन चेंज किया है तो केविन में भी कोई चेंज ही नजर आती है। इसके बाद केविन बेन पर अटैक करता है और उसे गिरा देता है। तभी बेन कहता है बंदा सख्त है, लेकिन इस बार ढेर मैं ही शेर बन के दिखाऊंगा। इसके बाद बेन और केविन की बहुत लंबी फाइट होती है और दोनों एक दूसरे पर टक्कर का अटैक कर रहे होते हैं। और फिर बेन की वॉच का टाइम ओवर हो जाता है और तभी वो देखता है साथ ही केविन की वॉच का टाइम ओवर हो जाता है। बेन कहता है हम दोनों की घड़ियां साथ काम कर रही हैं। और तभी केविन कहता है वही तो मैं कहूँ, मेरी घड़ी पे कंट्रोल नहीं हो रहा। जब तक तुम्हारी घड़ी चलेगी तब तक मेरी जान चलेगी। इसके बाद बेन को अपने गुरु की बात याद आती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और वो समझ जाता है कि अगर वो अपनी घड़ी उतार देगा तो केविन भी कभी हीरो नहीं बन पाएगा। फिर बेन अपनी घड़ी उतारने लगता है और ग्वेन उसे कहती है तुम अपनी पावर्स खो दोगे। फिर बेन कहता है लेकिन मैं फिर भी सुपर हीरो रहूंगा। फिर बेन अपनी घड़ी उतार देता है और वो देखते हैं कि केविन की भी वॉच गायब हो जाती है और अब वो भी कभी सुपर हीरो नहीं बन पाएगा। इसके बाद ग्वेन बेन को कहती है ये स्टोरी तो बहुत अफसुर्दा है। और बेन रोकर कह रहा होता है तभी तो नाक में दर्द हो रही है। फिर ग्रैंडपा बेन से पूछते हैं अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ। और फिर बेन बताता है ओमनीट्रिक्स से धमाके से केविन नीचे गिरने लगता है और बेन उसे बचाता है। बेन का दिल तो बहुत कर रहा था कि वो उसे नीचे गिरने दे, लेकिन वो दिल पे पत्थर रख के उसे बचा लेता है और कहता है कि इस तरह अब केविन और बेन आपस में दोस्त बन जाएंगे। और वो देखता है कि केविन के हाथ में दोबारा घड़ी वापस आ जाती है और केविन उसके गाल पकड़ के मरोड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन असल में यहाँ पे स्टोरी एंड हो गई थी क्योंकि रियल सीन में केविन आ गया था। फिर वो स्टोरी वहाँ पर खत्म कर देते हैं।